हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस बात से मुझे बहुत ही बेहद खुशी होगी क्योंकि कल रामानुजन टैलेंट टेस्ट है। 29 नवंबर से यह टेस्ट चालू है और यह 1 दिसंबर तक चलेगा। 29, 30, 1 3 दिन यह लगातार एग्जाम चलने वाला है और इसमें 6 से 12 तक के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो साइंस से है या जो मैथ से है। जो साइंस मैथ का मतलब यह हो गया कि जो रामानुजन टेस्ट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के बच्चे ही पार्टिसिपेट करें, जबकि सीवी रमन जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा जो क्लास 9th और 10th से जुड़े हुए, क्योंकि क्लास 9th और 10th को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सेट तैयार किया। 50 क्वेश्चन का सेट है। यह सेट से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन टैग होगा, यानी मिलेगा। तो आप लगातार बने रहे और अंतिम तक वीडियो को स्किप न करें और ध्यान पूर्वक देखें और इसे समझें। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √256 माइनस √49। √256 का वैल्यू होता है 16, माइनस 49 का वैल्यू होता है 7। लेस देन करने पर 9। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो? 12, 15 और 20। जब इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो आपको सीधे से ध्यान रखना है कि इसका एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। इसका एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सी संख्या होगी? 12, 15 और 20। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसका जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 60। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, 0.04 को भिन्न में व्यक्त करें। 0.004 को भिन्न में यानी p/q के रूप में, p/q के रूप में ट्रांसफर करने के लिए करा, p/q के रूप में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट हटाए तो 1 और 3 संख्या है तो 3 0 काट देंगे या 250 बार में कट जाएगा। 120, 250, 250 आपका सही जवाब होगा 1/250, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। पांच के पावर -2, उसकी भी पावर ब्रैकेट में है -1। इसका मान पूछ रहा है क्या हो? इसका मान क्या हो? ध्यान दीजिएगा, माइनस पावर से हटाने के लिए हमें संख्या को बटा में ले जाना होता है। तो जब -1 जो पावर है उसको हटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 5 के पावर 1/5 के पावर -2। जब इसका भी माइनस हटाना है पावर में से तो 1/1/5 का स्क्वायर, ये बटा के नीचे जो बटा ये संख्या चला जाएगा ऊपर, यानी सिर्फ हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल 25। आपका सही जवाब हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 15% का 200 है। 200 बराबर क्या होगा? 15% का 200 क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 15% का 200, 15% का 200, 15% का 200, 15% का 200 कितना होगा? 15 दूना 30, 15% का 200 30 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
यदि x बराबर 3 तो 3x² माइनस 5x प्लस 4 का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, इसमें x के जगह पे 3 लिख देना है, यानी 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 5, x के जगह पर 3 डालेंगे प्लस 4। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, नतिया 27 माइनस 5 3 15 प्लस 4। क्लियर। 27 में 4 जोड़ देंगे, 31 में से 15 घटा देंगे तो बच जाएगा 16। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2x माइनस 7 इक्वल 3 है तो x का मान पूछ रहा है। 2x माइनस 7 इक्वल 3 है तो x का मान पूछ रहा है, तो 2x इक्वल 3 माइनस 7। 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा -2। x का मान निकल कर आएगा -2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह सूत्र है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख करके, a इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी करोगे तो a प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, a में b से गुणा करोगे a में b से तो ab और b में b से तो b स्क्वायर, 2 को ab आ गया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस 5 इक्वल 10, x माइनस 5 इक्वल 10 है तो x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। ध्यान दो, x इक्वल 10 माइनस 5 है तो इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x बराबर 10 5 15। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इक्वल पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, जब दो आधार समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो 3 2 प्लस 3 इक्वल 3 के पावर 5। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मालूम होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 इंटू बी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, एच का मान नहीं दिया है, और एरिया टोटल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये 10 कट गया 5, एच इक्वल 5 गुना में है तो उधर गया तो भाग में हो जाएगा, तो कट गया तो 6, तो एच इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जवाब है, एक्स एच यानी ऊंचाई निकल कर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, आपको मालूम होना चाहिए। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, अर्थात 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होगा। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त का परिधि पूछा जा रहा है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 44, 44 सेंटीमीटर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद रहना चाहिए सभी को। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। किसी वर्ग की भुजा
6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन त्रिकोणमिति से साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। cos 0 डिग्री का मान क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होता है, cos 0 डिग्री का वही मान 1 होगा। tan थीटा 1/√3 है, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा tan थीटा के लिए 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है और 90 डिग्री का मान इनफिनाइट यानी अपरिभाषित होता है। क्लियर? नेक्स्ट, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री इक्वल 1/2। नेक्स्ट, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 30 डिग्री इक्वल cos 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल cos 60 डिग्री इक्वल cos 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21, यह क्वेश्चन लिया गया है आंकड़ों, औसत और मोड से। ये मोड मतलब बहुलक, बहुलक पूछा जा रहा है। 5, 7, 8, 12, 8 में बहुलक यानी मोड क्या होगा? बहुत बार होने वाली संख्या को मोड कहा जाता है। जो संख्या बार बार रिपीट हो, ज्यादा बार हो, अपने सीरीज में आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर का इस्तेमाल किया जाता है उसे मोड कहते हैं। तो मोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। आंकड़े 5, 10, 15, 20 का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का योग करके और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देना है। तो 5 + 10 प्लस 15 + 20 संख्या टोटल 4 डिवाइडेड बाय 4। 10, 5, 15, 15, 30, 30 अभी 30, 20, 50/4 डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 12.25 सॉरी 12.5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, HCF 18 and 24, तो 18 और 24 का HCF पूछा जा रहा है। जो कॉमन नंबर होगा वही HCF होगा। कॉमन नंबर 36, 18, 6, 24, यानी दोनों में कॉमन नंबर जो है वो 6 है, तो HCF हो जाएगा 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 12 का एलसीएम पूछा जा रहा है। 8 और 12 कॉमन मल्टीपल्स नंबर को एलसीएम बोलते हैं। 8 3 24, 12 दूना 24, 24 आपका एलसीएम हो जाएगा 24। दो क्रमागत सम संख्या, पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। क्रमागत यानी रेगुलर नंबर बोलेगा, सम संख्या बोल रहा है। सम संख्या सपोज दैट अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या सम संख्या 4 होगी, तीसरी सम संख्या 6 होगी। ऐसे में क्रमागत नंबर निकालने के लिए कहे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर हो उसमें 2 ऐड कर दीजिए, n+2 है ना। तो यह ज्ञात जो होगा वह सम संख्या हो जाएगा। अगर सम संख्या में 2 को ऐड करते हैं तो उसके नेक्स्ट सम संख्या प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर पहली सम संख्या 6 है तो दूसरी सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 ऐड कर दीजिए तो दूसरी सम संख्या 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला से क्वेश्चन है रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, श्रृंखला 2, 6, 18, 54
उसके बाद वाली संख्या क्या होगी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह किस तरह से क्रमबद्ध बढ़ रहा है। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 में 3 से गुना कर देना है। 54 इंटू 3, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 116, 162 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। श्रृंखला 6 12 24 48। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, मल्टीपल्स इंटू 2, तो 48 इंटू 2 इक्वल टू 96। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। कल परसों तरसों 3 दिन लगातार एग्जाम है, 29 30 31, सॉरी 29 30 1। तीनों पेपर में पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। रैम बराबर 24 है, फैन बराबर 21 है, तो फन बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फाबेट में ध्यान देना होता है। अल्फाबेट में आर का मान क्या है, ए का मान क्या है और एम का मान कितना है। अल्फाबेट में एम 13 होते हैं, ए का मान 1 होता है और आर का मान 18 होता है। जोड़ देने पर प्राप्त होता है 3 1 4 8 12 32। फैन को जब ऐड करते हैं एफ का मान जो होता है 6 होता है, ए का मान 1 होता है और एन का मान 14 होती है, इक्वल 21। उसी तरह एफ यू एन का मान क्या होगा? तो एफ यू एन, ध्यान देना अल्फाबेट में कितने नंबर पे है। तो एन 14 नंबर पे है, एफ 7 नंबर पर है, यू इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक होता है जोटी, ई जी जे ओ टी वाई। या 5 नंबर पे या 10 नंबर पे या 15 नंबर पे 20 नंबर पे और ये आता है 25 नंबर पे। जिसके जो बगल में है उसको काउंटिंग कर लेना है। तो टी के बाद यू आता है जिसका वैल्यू होगा 21। ऐड करने पर 4 1 5 7 12 2 3 1 4 42, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर होती है 4 गुने समय, 4 गुने समय, यानी 50 गुना 100, 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, मूलधन दिया गया है 1000, मूलधन दिया गया है 1000, मूलधन दिया गया है 1000, दर दिया गया है 10%, 10% और समय दिया गया है 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, इक्वल वैल्यू 1000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 में 10 से गुना हो गया 100। सिंपल इंटरेस्ट 100, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, परसेंटेज अनुपात और घातांक। क्वेश्चन नंबर 31, 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% पूछा जा रहा है। तो 100 इंटू 10
बाई 100 से 100 कट गया 10। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 12.5% बराबर क्या होगा? 12.5% बराबर क्या होगा? तो 12.5 बाई 100 इक्वल 125 बाई 100 इंटू 10। पॉइंट हटाने के बाद दशमलव का वैल्यू नीचे आ जाएगा 0, तो 1000 इक्वल 0.125। इसका वैल्यू हो जाएगा 0.125। यहाँ पे बटा में दिया हुआ है, बटा में ज्ञात करने के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा 25 से। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 40, 5 अठे 40 यानी 1/8। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लगातार बने रहे क्योंकि मैं आपके लिए जल्द और स्पीड में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्न आप लोगों को दिखा सकूं, समझा सकूं और आपके एग्जाम के लिए हेल्प कर सकूं। x/2 इक्वल 6 है, तो x का मान क्या होगा? x बराबर व्हाट? ध्यान दीजिए, x इक्वल 6, 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो x बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 बराबर क्या होगा? किसी भी संख्या का अगर पावर वैल्यू 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है। 1 होता है, उस चाहे कोई भी संख्या हो, वो कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर वैल्यू 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 2x + 4 = 12, 2x + 4 = 12। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करना है आपको। 2x = 12 - 4, प्लस में उधर गया तो माइनस में। 2x = 8, x = 8/2 डिवाइडेड बाई 4। तो क्लियर, डिवाइड हो गया, 4 हो गया, तो x का मान निकल कर आ गया 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक संख्या चुने, धनात्मक संख्या चुने। सॉरी, इसका ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा, इसमें जो भी संख्या दिए हुए हैं सभी संख्या धनात्मक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की भुजा 4 है तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। घन की भुजा 4 दिया हुआ है, घन की भुजा 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, तो 4 का क्यूब 4 सेंटीमीटर पावर 3, 4 × 16 = 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही जवाब हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल आपको √9 का वैल्यू 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 0.25 का मान 25/100 इक्वल 1/4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 14 × 5 इक्वल 70। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 1 लीटर कितना मिलीलीटर के बराबर होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, कोण का प्रकार, 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन सा कोण है? तो 120 डिग्री अधिक कोण होगा। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के तक का मान जो होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से
0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो मान होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। जो वैल्यू 90 डिग्री से बराबर होता है, जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण बोलते हैं। समकोण बोलते हैं। जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल 3 3 9 4 6 16 9 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 5 के पावर 3, 5 into 5 into 5 इक्वल 125। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूट अंडर 49 प्लस रूट अंडर 36, रूट 49 का वैल्यू 7 प्लस 36 का वैल्यू 6, 7 6 13। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? वाट मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 3 इक्वल वैल्यू क्या होगा? जब बेस बराबर हो तो पावर जुट जाता है, तो 2 के पावर 4 3 7 जोड़ देने पर 2 के पावर 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, 7 इंटू 8 इक्वल कितना होगा? 56। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होगा? 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1000 डिवाइडेड बाई 25 वैल्यू ऑफ, तो 1000 को 25 से भाग देने पर 25 चौका 100 यानी 40। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान सवाल क्या पूछे जाएंगे? हाँ, आपसे इतने ही आसान सवाल पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न तार्किक होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा और सही से जवाब देना होगा। फिर मिलते हैं कल, जब एग्जाम खत्म होने के बाद मैं आपके सभी प्रश्नों का एनालिसिस करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।